नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माँ कात्यायनी कौन है और उनकी पूजा से हमें क्या लाभ मिलते हैं? क्या सच में उनकी पूजा से अद्भुत शक्तियाँ मिलती हैं? विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और जीवन में समृद्धि आती है? आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कात्यायनी देवी के धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पक्ष को। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ कात्यायनी, जो माँ दुर्गे के 9 रूपों में से छठे रूप में पूजी जाती हैं, शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। उनका नाम क्यों कात्यायनी पड़ा? प्राचीन कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन की तपस्या के बाद देवी भगवती ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। महिषासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज का अंश देकर देवी कात्यायनी को उत्पन्न किया और इन्हीं से शुरू होती है महिषासुर वध की कहानी, जो हमें यह सिखलाती है कि जब भी अन्याय और अत्याचार बढ़ता है तब शक्ति का अवतार होता है। नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है, जो योग साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चक्र का सीधा संबंध हमारे आत्मबोध और आत्मज्ञान से होता है। अगर आप ध्यान के समय माँ कात्यायनी की भक्ति में डूब जाते हैं तो यह न सिर्फ आपको मानसिक शांति देती है, बल्कि जीवन में आने वाले हर प्रकार के बाधाओं को दूर कर सकती है। अब आता है एक महत्वपूर्ण सवाल। अगर किसी लड़की का विवाह में देरी हो रही हो तो क्या किया जाए? परंपरागत रूप से माँ कात्यायनी को विवाह बाधाओं को दूर करने वाली देवी के रूप में माना जाता है। ब्रज की गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पति रूप मानने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी, और इसी कारण आज भी जिन लड़कियों के विवाह में देरी हो रही हो उन्हें नवरात्रा के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन देवी के इस मंत्र का जाप करना फलदायी होता है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोपसूतम देवी पतिम में कुरुते नमः। देवी कात्यायनी न केवल शारीरिक और भौतिक समस्याओं का समाधान करती हैं, बल्कि उनके उपासक को अलौकिक तेज और आत्मज्ञान का वरदान भी मिलता है। उनकी पूजा से साधकों को चारों प्रकार के फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। देवी का ध्यान गोधूली बेला में करना अत्यंत फलदायी माना जाता है और इस ध्यान से साधक अद्भुत शक्ति और साहस से भर जाता है। महिषासुर का वध देवी कात्यायनी की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध कथा है। देवी का जन्म ही इसी कार्य के लिए हुआ था। महिषासुर, जो असुरों का राजा था, उसने अपनी ताकत और अहंकार से स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोकों पर अत्याचार मचाना शुरू कर दिया था। देवी ने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया और पूरे ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। तो देखा आपने, माँ कात्यायनी की पूजा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन को समृद्ध, शांत और सफल बनाने का एक आध्यात्मिक तरीका है। नवरात्रि का छठा दिन हमें शक्ति, साहस और आत्मसमर्पण की भावनाओं से जोड़ता है। देवी के आशीर्वाद से हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। अगर आपको इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।